तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर कितने नंबर पर हम फिजिकल करें, कितने नंबर अगर हमारे फिजिकल में आएंगे तो हम सेफ जोन में हैं, सर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, सर हमारी शिफ्ट में 20 आपत्तियाँ लग गई हैं, 22 आपत्तियाँ लग गई हैं, ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा किए गए हैं, क्वेश्चन कम ही गलत हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। तो सभी बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपने जितने भी सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों का हम यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल आपको नहीं करना है। बाकी संपूर्ण जानकारी आपको एमपी पुलिस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। कब तक आपका फिजिकल होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फाइनल लिस्ट कब तक आएगी और क्या 7500 नई भर्तियां एमपी पुलिस में आने वाली हैं या नहीं, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लगातार एमपी पुलिस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए सबसे पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट किए गए। श्रद्धा वैद्य जी ने कमेंट किया है, सर फिजिकल कब तक हो सकता है, तो इसकी भी जानकारी अभी आपको हम देने वाले हैं। उसके बाद सूरज तोमर ब्लॉग्स का कहना है, सर कितने नंबर का फिजिकल मारना अच्छा माना जाएगा, एक वीडियो इस पर बना दो। तो भाई आपका कमेंट हमने देख लिया था, तो आपके कमेंट के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। सर जी मेरी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है। कान्हा वास्कले जी का कहना है, सर मेरी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है, तो सबको नंबर मिलेंगे या जिसने आपत्ति लगाई है उसको नंबर मिलेंगे, तो इसकी भी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं का कहना है, सर मेरा एसटी कास्ट से 9 सितंबर को 53 नंबर आए हैं और पेपर में 20 क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है, तो क्या सबको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो चलिए अभी आपकी जितने भी आपके डाउट है उनको हम सॉल्यूशन आपका देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हीरालाल का कहना है, 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट को था, 23 प्रश्न पर आपत्ति लगी है, जिसमें से मेरे 5 प्रश्न सही हैं, उन पर भी आपत्ति लगा दी गई है, तो क्या होगा। ये जो आपत्ति वाला सिस्टम है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, ठीक है। देखिए आपत्ति लग जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों को, ऐसा कहना स्टडी IJ1WC का। उसके बाद में जितेंद्र मेल का कहना है, जितेंद्र माली का कहना है, सर 21 अगस्त को कितने क्वेश्चन गलत थे थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए अब एक एक करके पहले इन्हीं प्रश्नों का आपको हम जवाब दे दें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न श्रद्धा वैद्य जी का, सर फिजिकल कब तक होगा, तो इसको हम लास्ट में अभी बताने वाले हैं। ये हमारे जो आपकी वीडियो है उसका मुख्य जो है पॉइंट यही है। चलिए उसके बाद सर कितने नंबर का फिजिकल, ये भी हम आपको ही बताने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सर मेरे शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, देखिए भले ही कितने भी क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई, मान लीजिए 20 क्वेश्चन पर आपत्ति लगा दी, लेकिन 20 के 20 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये आपको भी सोचना चाहिए कि हर शिफ्ट में 20-22 कुछ प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, लेकिन 20-22 प्रश्न गलत नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न गलत है। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरी शिफ्ट 30 दिन आपका एग्जाम चला है, तो 30 दिन में किस शिफ्ट में कितने प्रश्न एग्जैक्टली गलत हैं जिन पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, उसकी वीडियो हम लेकर के आएंगे। अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इनका कहना है, सर जिसने आपत्ति लगाई उसको नंबर, देखिए जिसने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई है, अगर वो प्रश्न गलत है तो वो प्रश्न के नंबर सबको मिलेंगे, ठीक है, और प्राप्तांक के आधार पर नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 80 नंबर वाले को भी 2 नंबर मिल जाएंगे और 72 नंबर वाले को भी 2 नंबर मिल जाएंगे, तो इसके 82 हो जाएंगे और इसके 74 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 नंबर वाले के अगर 2 नंबर पर आपत्ति लगी है तो 80 नंबर वालों को ज़्यादा फायदा होगा, 72 नंबर वालों को कम फायदा होगा। ये हम आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, चाहे किसी ने आपत्ति लगाई है या नहीं लगाई है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत है तो सबको बराबर बराबर नंबर बांटे जाएंगे उनके प्राप्तांक के आधार पर। तो ये आप बिल्कुल टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से, ये सर मेरे शिफ्ट में 20 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है, मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं, सबको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी देखिए ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में 23 प्रश्न पर आपत्ति, मेरे 5 प्रश्न, देखिए 23 प्रश्न पर आपत्ति है, आपके अगर प्रश्न सही हैं उस पर भी आपत्ति लगा दी गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापम उसको मतलब चेक करेगा, अगर वो प्रश्न सच में गलत है तभी उसको डिलीट किया जाएगा, नहीं तो बेशक कितनी भी आपत्ति लगी है उसको डिलीट नहीं किया जाएगा अगर वो प्रश्न सही है, ठीक है। अब लोगों ने क्यों आपत्ति इतनी ज़्यादा लगा दी है, तो देखिए लोगों ने सोचा कि अगर हम आपत्ति नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे। पहले भी आपको बता चुके हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो गलत प्रश्न थे उस पर तो आपत्ति लगी ही लगी, लेकिन अगर जिसको ये लग रहा था कि हमको नंबर नहीं मिलेंगे अगर हमने आपत्ति नहीं लगाई, तो उन्होंने सही प्रश्नों पर भी आपत्ति लगा दी है, ठीक है। इसलिए एक एक शिफ्ट में आपको 20 से 22 प्रश्नों पर आपत्ति लगी हुई दिख रही होगी, लेकिन याद रखिए 2 से 3 प्रश्न ही हर शिफ्ट में गलत आपको देखने को मिलेंगे जो रियली जो गलत हैं, ठीक है। बाकी आपत्ति लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके प्रश्न का जवाब देते हैं, आपत्ति लग जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपत्ति लगने से नुकसान नहीं होगा, अगर जो भी नुकसान और फायदा होगा वो प्रश्न कितने गलत है आपकी शिफ्ट में उससे नुकसान और फायदा होने वाला है, ठीक है। आपत्ति लग जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है।
बाकी अब ये शिफ्ट वाली जो बात कही है कि शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं, इसको हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा डाटा हम एनालिसिस कर लें उसके बाद में, ठीक है। तो ये आपकी आपत्ति वाला सिस्टम हमने समाप्त कर दिया, आपत्तियों के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। अब चलिए हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा फिजिकल के बाद में, सर हम कितने नंबर का फिजिकल करें कि हम अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आप ये जान लें कि इस बार कुल कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 7090 वैकेंसी है आपकी, ठीक है ना, कुल मिलाकर के, जिसमें आपकी देख लीजिए ओपन की 3851 है, एक्स सर्विसमैन की 709 है, ये पूरी यहाँ पर दी गई है। यूआर की कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये सब आपको दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 384 ओपन में है, टोटल 709 है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं 7090 टोटल वैकेंसी हैं। सर वैकेंसी किस आधार पर है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर हम बात करते हैं स्पेशल फोर्स जिसे हम एसएएफ कहते हैं, ठीक है। एसएएफ में कितनी वैकेंसी हैं, तो 2646 वैकेंसी एसएएफ में है, ठीक है। अब ये कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से देख लेना कि एसएएफ में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, ठीक है। वहीं अगर हम विशेष सशस्त्र बल एसएएफ को छोड़ दें तो कुल कितनी वैकेंसी हैं, तो आपकी वैकेंसी है 4444। अगर हम एसएएफ को छोड़ दें यानी कि जनरल ड्यूटी की जो आपकी जिला बल की वैकेंसी हैं 4444 हैं। यूआर में 1200 हैं, ओबीसी में 1200 हैं, एससी में 711, एसटी में 879, ईडब्ल्यूएस में 444 और कुल मिलाकर के 4444 वैकेंसी आपकी है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप समझ गए किस हिसाब से वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अब चलिए और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किस कैटेगरी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर के देख लेना। सबसे कम फॉर्म जो है वो ईडब्ल्यूएस के द्वारा भरे गए हैं, 40,000 कुछ फॉर्म ही ईडब्ल्यूएस के द्वारा भरे गए हैं, तो वहाँ पर कम कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है फिजिकल में नंबर। फिजिकल का कट ऑफ कितना जाएगा उसके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुके हैं, तो फिजिकल का कट ऑफ आप देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में आपको यहीं पर वो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना एमपी पुलिस फिजिकल कट ऑफ बाई सक्सेस जंक्शन, तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिजिकल में नंबर पहले क्या होता था, पहले अगर आप रनिंग करते थे जब क्वालिफाई था तो 2.45 सेकंड यानी कि 2 मिनट 45 सेकंड में अगर आपने रनिंग कर ली तो आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। लॉन्ग जंप अगर आपने 13 फीट फेंक दी तो आप क्वालिफाई हो गए, और शॉर्ट पुट अगर आपने 19 फुट फेंक दिया तो आप क्वालिफाई हो जाते थे पहले। लेकिन अब अगर आप इतना काम करते हैं, इतने ही नंबर लेकर के आते हैं, तो आपको कुल मिलाकर के 42 नंबर ही मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 2 मिनट 45 सेकंड में रेस की, लॉन्ग जंप 13 फीट की और शॉर्ट पुट 19 फीट किया, तो आपको केवल 42 नंबर ही इसमें मिलने वाले हैं अब पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल ने अगर 4 मिनट में रनिंग की, 10 फीट लॉन्ग जंप की और शॉर्ट पुट 15 फीट फेंका, तो अब 34 नंबर ही इनको मिल पाएंगे। पहले इतने पर क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन अब इतने पर आपको मात्र 34 नंबर मिलेंगे। तो सर हमको कितना नंबर ले आना है और कितने नंबर लोग लेकर के आ रहे हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिजिकल एकेडमी में भी हम गए, बहुत सारी हमने अन्य अन्य वीडियो भी देखी, वहाँ पर हमने क्या एनालिसिस किया कि औसत जो है आपका कितने लोग जो है एवरेज कितना फिजिकल कर रहे हैं, कितने नंबर तक फिजिकल कर पा रहे हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अब देखिए अगर आप हमारी कट ऑफ में आ रहे हैं, जो हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई है फिजिकल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, अगर उसमें आप आ रहे हैं तो आपको इतने नंबर का फिजिकल करना होगा जिससे कि आप अपने आप को सेफ जोन में कर सकते हैं और आपका आराम से इतने में सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतने नंबर का फिजिकल कर लेते हैं जैसे, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेल की बात करें तो मेल अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट 30 सेकंड में आप रनिंग कर सकते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे तो, ठीक है। लॉन्ग जंप आप 15 फीट आराम से फेंक सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद में। शॉर्ट पुट यानी गोला आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो 25 फीट गोला आप फेंक लेंगे। अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो आपको लगभग 68 नंबर मिल जाएंगे फिजिकल में, और 68 नंबर ही आपके, अगर 68 नंबर आ जाते हैं तो ये आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। अभी हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि हम 68 नंबर को अच्छे नंबर क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको पता हमने अपने फिजिकल की एक सीरीज चालू की थी, लेकिन आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया, इसलिए हम उसको बंद करने की सोच रहे हैं। लेकिन आज डे 4 30 दिनों की फिजिकल सीरीज चालू की थी, 3 दिन की वीडियो बना चुके हैं, आज हम डे 4 लेकर के आने वाले हैं। अगर इस पर 1K से कम वीडियो आता है तो हम इस सीरीज को यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। तो डे 4 की वीडियो आज आपको देखने को मिलेगी, कैसे आपको क्या क्या करना है। बाकी लॉन्ग जंप के ऊपर वीडियो हम बना देंगे और शॉर्ट पुट के ऊपर हम कल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना काम करते हैं, 2 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करते हैं, 15 फीट अगर आप जंप फेंक देते हैं, शॉर्ट पुट गोला अगर आप 25 फीट फेंक देते हैं, तो आपको 68 नंबर मिल जाएंगे। वहीं अगर हम, ये मेल की बात थी, वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल अगर 3 मिनट 20 सेकंड में रनिंग कंप्लीट करती हैं, लॉन्ग जंप अगर 12 फीट फेंक देती हैं और शॉर्ट पुट अगर 18 फीट अगर आप गोला फेंक देते हैं, तो आपको अप्रॉक्स 66 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हमने बता दिया कि इतने नंबर, अगर आप कम से कम इतने नंबर की कोशिश कीजिए कि आप इतने नंबर तो ले ही आइए।
ठीक है। अब वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है अगर हम इतने नंबर का फिजिकल कर लेते हैं, तो देखिए अगर आप इतने नंबर का फिजिकल करते हैं तो फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करें फिजिकल के बाद में, तो जनरल कैटेगरी की बॉयज़ की बात करते हैं, मेल कैटेगरी 140 प्लस एक नंबर या दो नंबर आप प्लस कर सकते हैं और दो नंबर माइनस भी कर सकते हैं, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों आप करके चलिए। अगर आप 140 के आसपास जनरल कैटेगरी में टोटल कर रहे हैं यानी फिजिकल और रिटर्न मिला करके 140 प्लस बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। वहीं ओबीसी की बात करते हैं तो 138 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। 138 प्लस माइनस 2 अगर आप ओबीसी से नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 134 प्लस नंबर 134 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। अगर आप इतने नंबर लेकर के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं आप। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और भी कम जा सकती है, फाइनल कट ऑफ और भी कम जा सकती है, 130 के आसपास भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें हमने बताया था कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म डले हैं। उसमें ईडब्ल्यूएस के सबसे कम फॉर्म डले हैं लगभग 40,000। और ये जानकारी कहाँ से मिली है? आरटीआई जब हमने लगाया था तो आरटीआई के आधार पर हमको जानकारी मिली कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म डाले गए हैं। और उनका जब टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 8,66,000 के आसपास आ रहा है, यानी कि वो डेटा एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और भी कम जा सकती है। वहीं एससी की बात करते हैं तो एससी में अगर आपके 130 प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप जो है अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, बेहतरीन ढंग से आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इतना नंबर आपको टारगेट रखना है। एसटी की बात करते हैं तो 125 नंबर अगर आपके आ रहे हैं फिजिकल के बाद में, तो ये फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी, आपको आराम से एक जॉब सिक्योर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए फीमेल में अगर आप जनरल कैटेगरी की हैं, 135 नंबर अगर आप कर रहे हैं फिजिकल में, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है, आपको अपनी फिजिकल में लगे रहना। ठीक है, ओबीसी की बात करें 132 प्लस माइनस 2 नंबर अगर आप करते हैं, सब में प्लस माइनस 2 कर लेना। ठीक है, प्लस माइनस 2 अगर आप करते हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं अगर आप इतने नंबर का फिजिकल अभी कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वही 130 प्लस। ठीक है, 130 प्लस के अगर आसपास आप अपनी फिजिकल कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी की बात करते हैं तो एससी 126 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। इतने नंबर का अगर आप फिजिकल और मतलब आपका रिटर्न दोनों का स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात कर लें 120 प्लस नंबर अगर आप फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिला करके कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। सर आरक्षण जो दे रखा है महिलाओं को वो कब मिलेगा? तो जो 33% आरक्षण महिलाओं को और जो आपको एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है वो आपको फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा, यानी कि इस कट ऑफ में देखने को मिलेगा। यानी कि जो फिजिकल के लिए कट ऑफ बनने वाली है उसमें कोई आरक्षण नहीं है, ये आप गौर से सुन लीजिए। इसलिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि रिटर्न का कट ऑफ कितना जाएगा, वो हम वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार जा करके देख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर अब देख पहले आपको ये बता दें कि एवरेज कितने लोग मतलब कितना क्या फिजिकल कर रहे हैं। तो देखिए जो फिजिकल एकेडमी है वो आप लोगों को डरा रहे हैं। क्यों? अगर आप लोग डरेंगे नहीं तो उनकी एकेडमी में नहीं जाएंगे मतलब एडमिशन लेने के लिए। वो लोग बता रहे हैं कि 150 प्लस ही कट ऑफ रहने वाला है, और वो ये बता रहे हैं कि जो आपका रिटर्न का कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगा, वो आपको 65 नंबर ही बता रहे हैं। ठीक है, 65 नंबर जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं और कह रहे हैं फिजिकल का कट ऑफ 150 नंबर जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए जितने भी फिजिकल एकेडमी वाले हैं उनको ऐसा बताने से फायदा है। 65 नंबर लगभग मतलब ठीक ठाक लोगों के 65 नंबर आ गए हैं। अब ये लोग जब यहाँ पर जाएंगे तो इनको 150 नंबर का फिजिकल करने का डर रहेगा। अगर 150 नंबर का हमने फिजिकल नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, तो इनको बस की बेबस ये लोग जो है फिजिकल एकेडमी में जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको डरा करके जो है फिजिकल एकेडमी वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे कि आप एडमिशन ले हो 5,000 6,000 रुपये अपने खर्च करें। ठीक है, मैंने जो आपको कट ऑफ बता दिया है ये इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है फिजिकल के बाद में। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, आप अपने घर पर भी फिजिकल कर सकते हैं। 30 दिन की हमने फ्री फिजिकल क्लास स्टार्ट की थी, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज डे 4 की वीडियो हम डालने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू हमारे हिसाब से भी चलते रहेंगे तो आप घर पर भी आराम से इतने नंबर का फाइनल नंबर जो है फिजिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए रिजल्ट की बात अगर हम करें तो अगर ये बहुत जल्दी में होंगे, ठीक है, एमपी पुलिस अगर बहुत जल्दी में होंगे, अभी आपको मैंने बता रखा है, देखिए वनरक्षक का भी रिजल्ट आना है, पटवारी का कुछ ना कुछ उनको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 का जो है रिजल्ट आना है, तो इन सब रिजल्ट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसके बाद अगर एमपी पुलिस का रिजल्ट लेकर के आते हैं तो ये रिजल्ट आने में अक्टूबर का लास्ट वीक या फिर कह सकते हैं नवंबर का फर्स्ट वीक भी लग सकता है। लेकिन अगर ये बहुत जल्दी करते हैं तो ये आपका अक्टूबर में रिजल्ट देंगे।
देंगे अक्टूबर में, लगभग मान लीजिए 10 अक्टूबर तक ये रिजल्ट देंगे अगर बहुत जल्दी करते हैं तो, ठीक है ना। तो 10 अक्टूबर तक ये आपको रिजल्ट देंगे और 15 से 20 दिन का ये आपको समय देंगे ही देंगे रनिंग की तैयारी या फिर फिजिकल की तैयारी करने के लिए। यानी कि अभी अगर हम लमसम बात करें तो आपके पास में अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीना है अभी आपके पास में, यानी कि 1.5 से 2 मंथ अभी आपके पास में है और इतना पर्याप्त समय है कि आप आराम से इतने नंबर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतने नंबर की आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, पर्याप्त समय आपके पास में है 1.5 से 2 महीना, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं अगर कहता हूं कि बहुत जल्दी ये करेंगे तो 10 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। सर फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल 15 दिन और मान लीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है अगर ये बहुत जल्दी करते हैं। वन रक्षक जेल प्रहरी के एग्जाम को पेंडिंग में रखते हैं, इनके रिजल्ट को पेंडिंग में रखते हैं, ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 के जो रिजल्ट है इसको पेंडिंग में रखते हैं, तब ये इतना जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो ये आपका रिजल्ट नवंबर के आसपास देंगे और दिसंबर में आपका जो है फिजिकल हो सकता है, ठीक है ना। सर चुनाव का फिजिकल पर कोई असर, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव का फिजिकल पर फिजिकल अपनी जगह चल सकता है, चुनाव अपनी जगह चल सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बीच में नहीं आएगी। चलिए जी, दोनों प्रश्नों का आपको जवाब मिल गए। सर क्या 7500 और भर्ती आने वाली हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, कल के अखबार में जो है ये अपडेट दी गई कि 7500 पुलिस आरक्षियों की भर्ती की जाएगी 1 साल के अंदर, यानी कि अगले 1 साल के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, तो सारी बातें समझा देंगे। फिलहाल शॉर्ट में आपको बता दें, मामा जी ने कहा है, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2500 वैकेंसी हम लेकर के आने वाले हैं। तो 7500 वैकेंसी इकट्ठी तो नहीं आएंगी, लेकिन 2500 वैकेंसी के ऊपर बहुत जल्द ही अधियाचन आपका आ सकता है। हो सकता है चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर घोषणा हो जाए, कुछ आपको मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं बता दें कि भाई 2500 वैकेंसी आपकी आने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 500 एसआई के साथ में एमपी एसआई की जो 500 वैकेंसी अक्टूबर में आने वाली हैं, इसके साथ में ये 2500 एमपी पुलिस आरक्षियों की भर्ती भी दे सकते हैं, नोटिफिकेशन दे सकते हैं, कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना आप इस अपने सभी मित्रों के पास में जो भी फिजिकल की तैयारी घर बैठकर करना चाहते हैं। डेली फिजिकल की हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, इसकी हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, 3 दिन फिजिकल की वीडियो डाल चुके हैं, चौथे दिन की आज डालने वाले हैं। अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, एक तरह का डिस्कस ग्रुप है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको पुलिस वाले ही दिखाई देंगे, जितने ही पुलिस का एग्जाम दिए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप कितने नंबर आ रहे हैं, कौन कितना फिजिकल कर रहा है, आप जाकर के यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे। बाकी आपके कितने नंबर हैं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने आज इन लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया है, वैसे आपके प्रश्नों का भी जवाब हम देंगे, ठीक है। तो अब सारे प्रश्न क्लियर हो गए। एसआई का सर फिजिकल कब तक होगा, क्लियर हो गया। सर कितने नंबर का फिजिकल मारना होगा, तो ये भी हमने आपको बता दिया। एवरेज बात कर लें तो एवरेज जो लोग हैं वो 55 से 60 नंबर का ही फिजिकल मार पा रहे हैं, जो एवरेज है। जहाँ तक हमने मतलब सर्च किया है, जहाँ तक रिसर्च किया, जहाँ तक हम गए हैं, तो 55 से 60 नंबर का ही फिजिकल लोग मार रहे हैं। एवरेज फिजिकल इतना ही हो पा रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 68 नंबर या फिर 68 नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक बार हमारी कट ऑफ वाली वीडियो और देख लेना, तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ में हमारे रिटर्न में इतने नंबर है तो हम सेफ हैं और फिजिकल में इतने नंबर है तो हम सेफ हैं। तो कितने नंबर पर हम सेफ हैं ये आप आइडिया वहाँ पर लगा सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। बाकी 70 से 72 नंबर जो होंगे वो एक्सीलेंट श्रेणी में जाएंगे। अगर इतना नंबर का आप फिजिकल कर लेते हैं तो आप एक्सीलेंट में माने जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जो 88 नंबर 90 नंबर लेकर के आए हैं उनका फिजिकल नहीं है, ठीक है। बाकी एक बात और आपको बता दें, इसमें आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्यों, देखिए एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो जो लोग जीडी में क्वालिफाई हो गए हैं वो लोग इसमें नहीं जाएंगे फिजिकल करने के लिए, ठीक है। वो अपना सेंट्रल की जॉब देखेंगे, फिजिकल करने नहीं जाएंगे। और ऐसे लोगों से मेरा निवेदन भी है, अगर वो लोग मतलब फाइनल सिलेक्शन का हो गया है तो वो लोग फिजिकल करने ना जाएं, जिससे कि जो कम नंबर वाले हैं उनको मौका मिल सके। इसके अलावा पटवारी का अगर रिजल्ट और आ जाता है आपका पटवारी का, तो एक और आपका जो है इसकी फिजिकल मतलब इसकी कट ऑफ कम जाने के चांस बन जाएंगे। क्योंकि जो जिन लोगों का पटवारी में सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग फिर एमपी पुलिस की मतलब फिजिकल करने नहीं जाएंगे। और जो टॉपर हैं, जो 88 नंबर जो 82 नंबर लेकर के आए हैं, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिन लोगों ने पटवारी में अच्छे नंबर लिए हैं, क्वालिफाई हैं, उन लोगों ने एग्जाम दिया है एमपी पुलिस का। वो लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर अपनी जो है फिजिकल की मतलब एमपी पुलिस में रनिंग करने जा सकते हैं, जो एमपी पुलिस का कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका ग्रुप जो आपका
एमपी टेट है, एमपी टेट वर्ग 2 का, एमपी टेट वर्ग 2 का अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका भी असर आपकी एमपी पुलिस की भर्ती पर पड़ेगा, क्योंकि वर्ग 2 वाले जो अच्छे लड़के थे, जो अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, वो वर्ग 2 की ओर मूव कर जाएंगे और एमपी पुलिस को छोड़ देंगे, तो फाइनल कट ऑफ और भी कम जाने के चांस हैं। तो जिन लोगों के नंबर अगर मान लीजिए फिजिकल का कॉल आ जाता है तो मेहनत कीजिए, काफ़ी कम कट ऑफ आपका फिजिकल का फाइनल जाने वाला है। ठीक है, जो हमने कट ऑफ बताया उससे 2-3 नंबर और भी कट ऑफ कम गिर सकता है अगर आपका पटवारी का रिजल्ट आ जाता है, एमपी टेट वर्ग 2 का फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है, एमपी टेट वर्ग 1 का रिजल्ट आ जाता है, तो ये सारे कट ऑफ जो है वो और भी कम हो सकते हैं। वनरक्षक का अगर रिजल्ट दे देते हैं तो इसका असर आपकी एमपी पुलिस भर्ती पर पड़ने वाला है। बाकी 2500 वैकेंसी कब आएंगी, कैसे आएंगी, वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, लाइक कर देना। अगले कौन से वीडियो पर, मतलब कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।